वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स। गाइस, इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो अर्थशास्त्र का क्वेश्चन पेपर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो गाइस यहाँ पर हम आपको सॉल्यूशन भी साथ में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो गाइस आप समय देख सकते हो, समय आपके पास रहेगा 2.5 घंटे का और जो पूर्णांक रहेगा 80 नंबर का। तो सबसे पहले गाइस जो 32 नंबर का सेक्शन है, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चन हम इसे कवर करते हैं, इसके बाद बड़े क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है गाइस, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सांख्यिकी का अर्थ है। तो गाइस सांख्यिकी का अर्थ क्या होता है? जटिलता को सरल बनाती है। तो इसका सही आंसर है जटिलता को सरल बनाती है। अगला क्वेश्चन से गाइस यहाँ पर सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो बहुवचन में। अगला गाइस यहाँ पर आयत चित्र है। तो आयत चित्र क्या होता है गाइस? द्विविमा चित्र होता है। इस तरीके का जो आयत चित्र होता है द्विविमा होता है, और इस तरीके का जो चित्र होता है गाइस वो त्रिविमी होते हैं। अगला है अपनी विभिन्न आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपभोक्ताओं द्वारा वस्तु का क्रय कहलाता है। तो इसका आंसर गाइस हम कमेंट्स करके बता सकते हो। आई थिंक यहाँ पर आएगा उपभोग। और अगला क्वेश्चन से गाइस निर्देशांक व्यक्त किए जाते हैं। तो ये काय में किए जाते हैं गाइस? संख्या में। फिर अगला गाइस यहाँ पर कालानुक्रमिक वर्गीकृत किए जाते हैं, तो समय। इसका सही आंसर है गाइस समय। अगला है यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वश्रेष्ठ माप है। तो इसका सही आंसर है गाइस समांतर माध्य। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर दंडालेख। दंडालेख क्या होता है? तो एक बीमी। और जो अगला है यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो गाइस यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इसे आपको हमें कमेंट्स करके बताना है। तो जो पहला क्वेश्चन है गाइस खालिस्तान चित्र गोलाकार होते हैं, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। फिर गाइस संसाधनों की तुलना में, मतलब सीमितता की तुलना में जो आवश्यकता होती है वो क्या होती है गाइस? यहाँ पर असीमित होती हैं। और जो अगला क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर एक वर्ग दिया हमारे पास 25 और 30। इसमें वर्ग अंतराल कितना है गाइस? इसमें वर्ग अंतराल है 5 का। अगला पूर्व में उपयोग किए जा चुके हैं आंकड़े क्या कहलाते हैं गाइस? ये कहलाते हैं प्राथमिक सम्यक। और जो अगला है गाइस यहाँ पर परास, खालिस्तानी भरना आपको परास को परिक्षेपण का सर्वोच्च माना जाता है। माध्यिका को याद करने के लिए आरोही अवरोही क्रम में हमें आंकड़ों को जमाना होता है। अगला क्वेश्चन से कैसे वक्र के आकार में परिक्षेपण प्रस्तुत करने वाली आलेखी विधि क्या कहलाती है? ये कहलाती है गाइस यहाँ पर लॉरेंज वक्र। फिर है गाइस वर्गांतर होता है, तो वर्ग की उच्च सीमा एवं निम्न सीमा का अंतर। अगला गाइस सहसंबंध गुणांक किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? कार्ल पियर्सन के द्वारा। और यहाँ पर अगला गाइस सांख्यिकी खालिस्तान है, यह आपको कमेंट्स करके बताना है। फिर गाइस यहाँ पर हमें जो सही जोड़ी इसे बनाना है। तो जो पहली सही जोड़ी गाइस दूसरी इस तरीके से आपको देखना है। तो जो दूसरा वाला गाइस सबसे अधिक, यहाँ पर गाइस सबसे अधिक आने वाला मूल्य, तो ये कहलाता है गाइस, ये कहलाता है बहुलक। तो इस तरीके से बहुलक हो जाएगा। तीसरा वाला दो चरों के बीच का संबंध क्या होता है गाइस? सहसंबंध। फिर संचय आवृत्ति, संचय आवृत्ति गुणात्मक आंकड़े। फिर है गाइस यहाँ पर छात्रों की बुद्धिमत्ता प्रकाशित आंकड़े। फिर है गाइस यहाँ पर प्रतिदर्श, तो प्रतिदर्श के लिए चुनी गई आकृतियाँ। फिर है गाइस द्वितीयक सम्यक, तो ये सातवां वाला है प्राथमिक आंकड़े। और ये इसका जो है द्विविमीय चित्र, आयत चित्र। इस तरीके से गाइस आप इसके जो आंसर है इसे देख सकते हो। और इसमें गाइस अगर कुछ मिसिंग है तो आप हमें कमेंट्स करके भी बता सकते हो। उसके बाद गाइस ये रहा सही गलत, तो आप इसे एक बार देख लें। इसकी आंसर हम वीडियो डिस्क्रिप्शन में डालने वाले हैं। और अगला है गाइस यहाँ पर इस तरीके से सबसे पहले आप जो सत्य सत्य इसे देखें। किसी वर्ग में आने वाले चरों की संख्या को वर्ग आवृत्ति कहा जाता है। सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं। और घंटा दिन हफ्ता व महीना भौगोलिक वर्गीकरण उदाहरण है। संचय आवृत्ति से आशय एक वर्ग की आवृत्ति से है। अगला गाइस यहाँ पर हमें एक वाक्य में उत्तर बताना है। तो विक्रेता का उद्देश्य क्या होता है गाइस? तो इसका उद्देश्य होता है बेचना। या आपको कुछ और इसका आंसर लगता है तो बता सकते हैं गाइस। आई थिंक यहाँ पर डाउट है अभी। और फिर मध्य मूल्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो गाइस ये क्या होता है? जो सूत्र होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो अवलोकनों का योग बटे अवलोकनों की संख्या। फिर गाइस हमारे पास एक वर्ग अंतराल है 30 और 40 का, मध्य मूल्य क्या होगा? तो यह होगा गाइस यहाँ पर 35। सतत चर किसे कहते हैं गाइस? तो यादृच्छिक चर। अगला है यहाँ पर भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है? तो 10 वर्ष में होती है। द्वितीयक समय का कोई एक स्रोत लिखिए। तो गाइस इसका एक स्रोत हम लिख सकते हैं समाचार पत्र पत्रिकाएं। फिर सारणी की प्रस्तुतिकरण वर्गीकरण के पहले किया जाता है या बाद में? तो गाइस आई थिंक आएगा यहाँ पर बाद में। आप हमें कमेंट्स करके इसका आंसर भी बता सकते हो। फिर आंकड़ों का स्थानिक वर्गीकरण क्या कहलाता है गाइस? तो इसका भी आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। अब गाइस जो बड़े बड़े क्वेश्चन है इसे आप ध्यान से देख लें। इसका आंसर हम बहुत ही जल्दी आपको देने वाले हैं। तो पहला गाइस धनात्मक सहसंबंध किसे कहते हैं? मध्य मूल से क्या आशय है? समांतर माध्य के कोई दो
दोष लिखिए। बिंदु रेखी प्रदर्शन के लाभ लिखिए। परिकृष्ट आंकड़े किसे कहते हैं? बहुलक के कोई 3 गुण लिखिए। विविक्त चर क्या है? सतत चर क्या है? सांख्यिकी क्या है? आर्थिक क्रिया से क्या आशा है? निर्देशन विधि के गुण लिखिए। फिर गाइस प्रश्नावली एवं अनुसूची में अंतर बताइए। वर्गीकरण एवं यहाँ पर है गाइस सारणीयन में कोई 4 अंतर लिखिए। फिर निर्देशन विधि क्या है? तो इस तरीके से गाइस आप इसके जो आंसर हैं हम बहुत ही जल्दी आपको बताने वाले हैं। गाइस इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।